ओके, ये हमारा अगला सीरीज़ है जिसमें हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स करेंगे। अब थोड़ा लेवल ऑफ इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स करते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करते हैं। वैसे देखो, आस्ते आस्ते धीरे धीरे ये फिगर आउट हो जाएगा कि कैसे मशीन लेवल काम करता है, कि हार्डवेयर से काम कराने के लिए हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल कहता हूँ कि तुम्हें एक द क्वेश्चन द प्रोग्राम इज़ लाइक कि मैं तुम्हें बहुत सारे नंबर्स दूंगा, एक एरे मेमोरी रैम में है बहुत सारे एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को क्या करना है, तुम्हें एक एक करके चुन के लाना है। और अगर वो ऑड होगा तो फिर ऑड होगा तो हम एक पर्टिकुलर जगह में रखेंगे, और अगर इवन होगा तो फिर एक पर्टिकुलर जगह में। जैसे कि देख सकते हो हमारे जो मेमोरी 2000 से लेके 2005 तक द 6 नंबर्स आर देयर, एंड ये सारे नंबर्स रखे हुए हैं। तुम्हें इनको पिकअप करना है एक एक करके, एंड फिर फिगर आउट करना है ये ऑड है या इवन है, और फिर तुम इसको ऐसे करोगे। अच्छा, अगर नॉर्मल सी लैंग्वेज होता तो तुम तो बोलते ठीक है, आई टेक दैट नंबर, मॉड इट विथ 2, रिमाइंडर 0 है कि नहीं चेक करते। बट ये तो दूसरा ही, मॉड बोल के तो कोई फंक्शन है ही नहीं, डिवीज़न तो मॉड तो छोड़ दो, डिवीज़न भी नहीं है। सो अब जो तुम्हारे पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है उससे सोचने की कोशिश करो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक नंबर इवन है या ऑड है कैसे पता चलेगा। एक्चुअली ये तो हेक्साडेसिमल इनपुट्स है, लेकिन इंटरनली वो तो बाइनरी में रहते हैं। तो 7 का बाइनरी होगा 0 0 0 0 0 1 1 1, ये है इंटरनली 7। सो अगर हम इस बिट को चेक कर ले, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर इस बिट को हम लोग चेक कर लेते हैं और अगर ये 1 रहता है तो पता चल जाता है कि वो ऑड है, और नहीं तो पता चल जाता है कि वो इवन है। तो चलो देखते हैं हम लोग LXI HL पेयर, BC पेयर एंड DE पेयर, 2000 3000 एंड 3500। ये मैं अपना मेमोरी खुद डिसाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे HL को लगा दिया, यहाँ BC पेयर को लगा दिया, और यहाँ पे DE पेयर को लगा दिया। सारे के सारे रजिस्टर्स, HL पेयर 2000 दैट इज़ एक एड्रेस को संभाल रहे हैं, BC पेयर 3000 एक और एड्रेस को संभाल रहा है, DE पेयर एक और एड्रेस को संभाल रहा है। मेरे पास जितने रजिस्टर्स थे एक्यूमुलेटर को छोड़ के सब चले गए, है ना। तो मैं रुकने वाला हूँ, मैं कितनी बार रुकने वाला हूँ, कितना बार करके ये रुकने वाला है, वो उसका तो एक हिसाब होना चाहिए, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट लूप में पड़ जाएगा। तो मुझे काउंटिंग बताना पड़ेगा कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, बट व्हाट इज़ द रजिस्टर लेफ्ट फॉर यू, नथिंग, ओनली एक्यूमुलेटर। एंड एक्यूमुलेटर इज़ नीडेड, क्यों? क्योंकि अगर रोटेट करके फिर तुम्हें पता करना है ऑड है या इवन, तो एक्यूमुलेटर को उस काम के लिए रखना पड़ेगा। सो सिंस मेरे पास कोई रजिस्टर्स नहीं है, तीनों के तीनों पेयर्स इस्तेमाल हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, मेमोरी लोकेशन 1000 में वो काउंट को रख देते हैं कि मेरे पास 6 नंबर्स है या 10 नंबर्स है, जो भी जितने भी नंबर्स को तुम्हें चेक करने को कहा जाएगा उसका काउंट तुम 1000 मेमोरी लोकेशन में रख दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहे हो, मेमोरी से एक्यूमुलेटर को उठा के लाए, ये 7 को एक्यूमुलेटर में उठा के लाए हम मेमोरी से, दैट इज़ मेमोरी जानते हो HL पेयर जिसको डिनोट करता है, डेटा को उठा के लाए हम। इंटरनली तो ये बाइनरी में है। अब इसको अगर RRC करते हैं, रोटेट राइट, देन व्हाट हैपन्स कि सारे एक घर राइट रोटेट कर जाते हैं। ये 0 0 0 0 0 और फिर 1 और फिर 1, और फिर ये जो है वो घूम के आएगा, साथ ही कैरी फ्लैग को भी सेट कर देगा। अगर कैरी फ्लैग सेट हुआ है तो क्या है ये नंबर, ये एक ऑड नंबर है, और अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं होता है तो ये क्या होगा, ये इवन नंबर होगा। जैसे कि हमारे 12 का मतलब है ये 1 0 0 0 1 0 0 1 0। देखो 12, तो ये जो बिट है वो हमारा क्या होगा, वो है 0, सो दैट मीन्स इट्स एन इवन नंबर। नाउ कैरी हुआ हमारे 7 के केस में, यस कैरी हुआ है, तो जंप करा दो ऑड में। RLC करो, क्यों RLC करना है, देख लो ये क्या है, ये जो 4 है 1 2 3 4, ये क्या बना था 8, और ये क्या है 0 0 1 1, ये 3, तुम्हारा 7 बन गया 83। तो क्या तुम 83, 7 ऑड है या इवन, ये उसको सेपरेटली रखना है। क्या तुम 7 को रोटेट करके 83 बना के यहाँ 83 रखने वाले हो, नहीं। तो अगर मैं एक बार और RLC कर देता हूँ तो वो वापस एक बार लेफ़्ट घूम के 83 वापस 7 बन जाएगा। समझ में आ रहा है, मैंने एक बार राइट रोटेट घुमा के ये चेक कर लिया ये ऑड है या इवन है, और फिर वापस रोटेट लेफ़्ट करके उस नंबर को वापस मैंने 7 कर दिया।
और फिर मैंने स्टोर कर दिया। देखो स्टोर एक्यूमुलेटर इनटू द पेयर डी, तो डी पेयर में तो हमारे एक्यूमुलेटर में क्या है, ये तो रोटेशन जो एक्यूमुलेटर में ही होता है, तो हमने क्या किया 7 को यहाँ रख दिया। आई नेक्स्ट डी दैट इज़ डी पेयर जो है उसको एक आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम 1000, तो 1000 लोकेशन में कितना है 6, डिक्रीमेंट ए दैट इज़ ये बन गया 5, उसको वापस वहीं पे स्टोर कर दो, तो 6 को उड़ा के उसने 5 वहाँ स्टोर कर दिया, याद रखना है, नहीं तो काउंट हमारा खो जाएगा। तो दैट मीन्स हमने 5 को वहाँ पे वापस रखना है। 0 हो गया क्या 0 हुआ है नहीं, तो फिर देखो ये STA जो है स्टोर, ये ट्रांसफ़र ग्रुप का है, इसमें कोई भी फ्लैग इफेक्टेड नहीं होता। डिक्रीमेंट अरिथमेटिक ग्रुप का है, यहाँ पे जो फ्लैग इफेक्टेड हुआ था, क्या 0 फ्लैग सेट होगा, नहीं, डिक्रीमेंट करने के बाद मुझे 5 मिला था, 0 नहीं हुआ तो मैं वापस L1 में चला जाता हूँ, राइट। अच्छा यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हमने INX H नहीं किया है ना, HL पेयर अभी भी 2000 में है। सो मैंने यहाँ पे INX H कर दिया ताकि HL, एक नंबर का तो हो गया स्टोरी ख़त्म, 7 का तो हो गया स्टोरी ख़त्म, तो ये INX H करके HL पेयर को नेक्स्ट वाले में ले जाओ। अच्छा वापस आ गए, मूव टू L1। अब क्या करोगे, मेमोरी से वापस उठा के लाओगे, क्या उठा के लाओगे 5 को रोटेट करोगे तो कैरी सेट होगा। जो ऑड में आ गए, रोटेट लेफ्ट करके वापस उसको ठीक कर लेना है, स्टोर कर लेना है डी पेयर में, तो ये हो गया INX D, तो दैट इज़ डी पेयर अब यहाँ पे है। लोड करो एक्यूमुलेटर फ्रॉम 1000, 5 को लोड किया वापस, उसको डिक्रीमेंट किया, उसको वापस वहीं पे लोड कर दिया, फिर हमने चेक और INX भी कर दिया HL पेयर ये, और फिर हमने क्या किया चेक किया कि 0 फ्लैग सेट हुआ है नहीं हुआ है, तो वापस हम चले जाएंगे वहाँ पे लास्ट एक बार और। इस बार हम क्या कर रहे हैं 8 उठा के ला रहे हैं, 8 को रोटेट राइट करेंगे तो कैरी सेट नहीं होगा, ये इवन नंबर है तो हम जंप करके नहीं जा सकते, तो हमें नेक्स्ट लाइन में ही आना होगा। रोटेट लेफ्ट करके मैं 8 जो बिगड़ चुका है उसको मैं वापस ठीक कर लेता हूँ। STX B दैट इज़ BC पेयर जो एड्रेस पकड़ के रखा है वहाँ मैंने 8 को शिफ्ट करवा दिया। INX B दैट इज़ BC पेयर अब आगे बढ़ चुका है। जंप टू L2 में आए, लोड एक्यूमुलेटर दैट इज़ 4 को लोड किया, 4 को लोड करके डिक्रीमेंट किया, वापस उसको स्टोर किया, INX H कर दिया, और ये 0 नहीं हुआ तो ये चलता रहेगा कितनी बार 6 बार, है ना। सो ये एक प्रोग्राम था जिसमें हमें एरे में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें इवन एंड ऑड नंबर्स को सेपरेट करना था। आई होप यू गॉट दिस प्रोग्राम। लेट्स ट्राई अनदर प्रोग्राम। अच्छा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, दैट मीन्स अगर तुम मुझे बोलते हो 1 3 2 5 1 6 ऐसा है, ये एक नंबर है, ये तो हेक्साडेसिमल इनपुट है, तो अगर तुम्हें वो इनपुट देना है तो तुम कहाँ पे कैसे इनपुट दोगे। सपोज़ ये मैंने इस्तेमाल किया है 1000, तो तुम 2000 यूज़ किया है, सो तो 2000 से हम रखने की कोशिश करेंगे। 1 3 2001 में होगा हमारा 2 5 और 2002 में होगा हमारा 1 6, right? So these are that means if I have to store this number that is in hexadecimal form, I have to store it, I'll have to store it in memory like this। और एक हेक्सा कितने बाइनरी है 4, और टोटल कितने हुए 8, दैट इज़ यहाँ 8 बिट 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट। तो मुझे तुम डिजिट्स बताओगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है सपोज़, तो तुम वो मुझे बताओगे 1000th लोकेशन पे कि हाउ मेनी डिजिट का मुझे सम करना है, राइट। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, सपोज़ लाइक 8 इज़ देयर, 6 इज़ देयर, व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 6, लेट्स सी व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ 6, 0 0 0 0 and 0 1 1 0, ये है बाइनरी ऑफ 6। नाउ इफ़ आई सेट कैरी STC सेट कैरी सेट करूँगा, कैरी फ्लैग को सेट करके, सॉरी सेट कैरी मीन्स कैरी फ्लैग सेट होगा 1, और CMC कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ कैरी फ्लैग 0 हो गया। अब अगर मैं एक घर रोटेट राइट करता हूँ तो क्या होता है, ये जो 0 है, याद है ना RRC और RAR का डिफरेंस क्या है मैंने बताया हुआ था, प्लीज़ उस वीडियो को वापस देख लो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो ये 0 यहाँ पे आता है, कैरी जो अंदर आता है, फिर 0
एंड ज़ीरो एंड ज़ीरो एंड दिस इज़ वन एंड दिस इज़ वन। एंड ये जो बाहर गया ये रोटेट करके वहाँ नहीं आएगा, ये क्या होगा, ये कैरी में सेट हो जाएगा। तो एक्चुअली व्हाट इज़ योर डेटा, मैंने क्या ठीक किया, एक कैरी बाहर से आया, ये ज़ीरो इधर, ये ज़ीरो इधर, ओ ये मिस करके ये ज़ीरो इधर, ये ज़ीरो इधर, और ये ज़ीरो इधर, और ये वन और ये वन, और ये जो ज़ीरो है रोटेट नहीं, वो कैरी में सेट होगा। तो देख लेते हैं ये कौन सा डेटा है, ये ज़ीरो 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 माने ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो वन वन माने 3। तो मैंने 6 रखा हुआ था, उसको जब मैंने रोटेट राइट इस तरह से करवाया वो 3 हो गया। डैट इज़ तुम मुझे बताओगे हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, तुमने बोला 6 डिजिट, मैंने उसको हाफ करके 3 कर लिया, इसलिए क्योंकि मुझे वो सेम काम जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो 3 बार मुझे करना है, राइट। तो चलो बी रजिस्टर एक्यूमुलेटर में जो है वो बी रजिस्टर में लेके आते हैं। एक्यूमुलेटर में क्या है, 6 है, सॉरी लोड एक्यूमुलेटर 1000, फिर STC CMC RAR करके हमने एक्यूमुलेटर का वैल्यू बी में रख दिया, डैट इज़ बी रजिस्टर में 3 है, ठीक है। यहाँ पे तो 6 ही रह गया, मैंने उसको काउंट 3 कर लिया। अच्छा LXI HL 2000 दैट इज़ HL पेयर इज़ हियर, MBI C में ही समेशन करके रखूँगा, तो C में कितना है, 0 है फ़िलहाल। कॉल सम, अच्छा ये एक फंक्शन सी जैसे लेवलिंग करते हो वैसे ही सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ कोड जैसे जंप में तुम ये रेट माने रिटर्न नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन फंक्शन में बिल्कुल कर सकते हो रेट का इस्तेमाल, रिटर्न। और जंप में और फंक्शन में क्या डिफरेंस है वो मैं मीटिंग में तुम लोग को बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसे सोचो कि मैं जैसे फंक्शन कॉल करता था सी या वगैरह में, यहाँ पे भी कॉल CLL कॉल फंक्शन का नाम, वहाँ चले जाओगे काम करके, रेट बोलोगे तो रिटर्न करके नेक्स्ट लाइन में आएगा हमेशा, दैट इज़ यहाँ से कॉल हुआ, काम ख़त्म हुआ, वापस आएगा डिक्रीमेंट बी वाले लाइन में, राइट। तो लेट्स सी दैट हमने क्या किया है, ये काउंट बी में रख दिया, ये का सी को 0 कर दिया, कॉल सम में गए, मेमोरी से एक्यूमुलेटर में उठा के लाए, एक्यूमुलेटर में कितना आएगा, 13 है ना, 13 आएगा। तो मैं उस 13 का बाइनरी फॉर्म लिखता हूँ, 001 और 0011, ये है 1 and 3, 13। फिर ANI एंड इमीडिएट विथ 0FH, 0FH मैंने इधर 0000 F माने 1111। तो अगर इसको एंड करोगे तो ये इधर तो 0 के साथ एंड करने से सब 0 हो जाएगा, और इधर 1 and 1 is 1, 1 and 1 is 1, 0 0। तो हमने एक्चुअली में क्या किया, 13 को जब हमने 0F के साथ एंड किया तो हमें 03 मिला। इसका मतलब इस बाइट में से मैंने एक डिजिट तोड़ लिया है, 3 को मैंने तोड़ लिया है 0FH करके, राइट। अच्छा अब क्या किया, ऐड सी में कितना है, 0 है, 0 + 3 दैट इज़ 3 हो गया, लेकिन आंसर कहाँ रहता है, एक्यूमुलेटर में, इसीलिए मैंने उसको सेव कर लिया सी में। आंसर ये जो एंड हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो तो एक्यूमुलेटर में था, मैंने उसको वापस सी में मूव करवा दिया क्योंकि समेशन सी में रहेगा। मेमोरी से वापस एक्यूमुलेटर लाओ, मेमोरी अभी भी HL यहाँ पे है तो 13 वापस लोड होगा। 13 को अगर तुम रोटेट करोगे लेफ़्ट 4 बार, चेक कर लो इसको, 4 बार रोटेट करने से वो बन जाएगा 31, 13 बन गया 31, क्योंकि तुमने 4 बार लेफ़्ट रोटेट किया, या राइट रोटेट करोगे तो भी सेम होगा। अच्छा अब क्या करना है, एंड इमीडिएट विथ 0F, तो 0FH के साथ अगर एंड करोगे तो याद है ना, यहाँ से 3 से 0 करेगा तो 0 हो जाएगा, 1 के साथ F माने 1 मतलब क्या है, 0 0 0 1, F मतलब क्या, 1 1 1 1, तो क्या होता है 1 आएगा, बाकी तो 0 हो जाएगा। सो व्हाट डिड यू गेट, 0 1। तो 13 में से पहले हमने 3 को काट लिया, अब हमने उसको घुमा के 13 को 31 करके फिर लेफ़्ट से 1 काट लिया। अब क्या किया, ऐड सी में है 3, एक्यूमुलेटर में है 1, 3 + 1 is 4, 4 करके फिर मैंने, क्योंकि आंसर तो एक्यूमुलेटर में रहता है, मैंने सी में वापस लोड करवा दिया, दैट इज़ समेशन 4, दैट इज़ दिस डिजिट एंड दिस डिजिट का मेरा एडिशन हो गया। INX H करते हैं तो HL पेयर यहाँ पे आता है नेक्स्ट नंबर को उठाने के लिए, फिर हम रिटर्न करते हैं, रेट मैंने रिटर्न, सो कहाँ कॉल हुआ था, यहाँ था, तो आ गए हम यहाँ पे डिक्रीमेंट बी में कितना है, 3 है तो 2 हो गया ना, क्योंकि ये मुझे 3 बार सेम एक्शन करना है। JNZ अगर जंप नॉट 0 नो नहीं, हमारा 0 तो नहीं हुआ, तो L1 में वापस जाओ, फिर से कॉल करो सम,
फिर से मेमोरी से उठा के लाओ, मेमोरी से उठा के लाओगे 25, 0F एंड करोगे तो 25 का क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, है ना, 05 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा, ऐड विथ C करके C में मूव कर दो। 4 था पहले से, 4 के साथ 5 दैट इज़ 9 हुआ। और फिर हम क्या कर रहे हैं, वापस 25 को लोड करके 4 बार रोटेट करते तो वो बन जाता है 52। 52 को अगर फिर हम ऐड करेंगे 0F के साथ तो हमें मिलेगा 02। फिर हम क्या करते हैं, 9 + 2 11 रख देते हैं, इंक्रीमेंट H करके हम आगे चले गए, वापस गए रेड करके, रिटर्न हुआ डिक्रीमेंट B, तो दैट इज़ B अब कितना हो गया, B अब 1 हो गया। दैट इज़ एक बार और चलने वाला है, तो एक बार और चलो तुम लोग के लिए मैं ये कंप्लीट करता हूँ। तो जब नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, सो दैट मीन्स क्या होगा, हमें वापस L1 में कॉल करेंगे, जाएंगे वहाँ से मेमोरी मैंने HL पेयर यहाँ पे है, 16 उठा के लाया जाएगा, वहाँ से 0F करोगे तो 06 निकलेगा, 11 के साथ 06 ऐड करके 17 होगा, वापस C रजिस्टर में रख दो, रोटेट लेफ़्ट करो तो फिर 16 बन जाएगा 61, फिर 0F के साथ तो वहाँ से 01 बचेगा, फिर 17 + 1 18 बचेगा, है ना, और फिर वो वहाँ पे रख दो, वापस रिटर्न करो डिक्रीमेंट B अब 0 हो चुका है, अब आगे नहीं बढ़ेगा। तो आंसर कहाँ पे है, C में है, C रजिस्टर में, तो वहाँ से हमने एक्यूमुलेटर में ले आए, दैट इज़ C में हमारा 18 जो है वो ले आए और फिर उसे स्टोर कर दिया 1000 लोकेशन। सो आंसर विल बी नॉट 18, एक्चुअली मैंने डेसिमल में बताया, ये हेक्सा में काम होगा। So your answer is stored in 1000. So these are the two programs I tried to explain. If you have any doubts, we will discuss.